देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 17, 18 और 19 मार्च की करंट अफेयर्स। ठीक है, ये वीडियो मतलब डेली आती है, लेकिन ये होली की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अभी थोड़ा आपको वॉइस इधर उधर की वॉइस थोड़ी आएगी, क्योंकि अभी ये टाइम जो है ना, मतलब सुबह के 5 नहीं बजे हैं। इस टाइम बज रहा होगा वही 10 बज रहा होगा, इस टाइम 10 या 10:30 बज रहा होगा। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहेगी यार बार की, आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में। पढ़ते हैं पहले क्विज़ की ओर। क्या बोल रहा है? दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस को हाल ही में किस आईपीएल टीम का नया कप्तान चुना गया? तो किसका चुना गया है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का, आरसीबी का। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? आरसीबी। आप जो लोग आईपीएल देखते हैं उनको पता होगा आरसीबी क्या है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। किसको? फाफ डुप्लेसिस को। पहले कौन थे? पहले इसका कैप्टन कौन था? शायद विराट कोहली थे इनके पहले कैप्टन कौन था? विराट कोहली थे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। किस राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में बहानी योजना की घोषणा की? किसने करी है? ये करी है सिक्किम ने। इसका इस मतलब योजना का जो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका क्या है कि जो मतलब छात्राएं होती हैं उनको फ्री में जो नहीं वो सैनिटाइजर पैड्स होते हैं जो, वो देने के लिए बात है। तो उसी के लिए किया गया है। जब बात करें सिक्किम की, सिक्किम की थोड़ी डिटेल में ले लेते हैं कि सिक्किम के जो सीएम है वो कौन है? सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद हैं। गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की ओर। क्या बोला है? सिपरी रिपोर्ट संदर्भ 22 के सही कदम चुनिए। सिपरी रिपोर्ट मतलब सिपरी रिपोर्ट होता क्या है? ये देशों के जो होते हैं हथियार, थोड़ा इसको पहले हम इसका डिटेल बताते हैं क्या होता है सिपरी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको ठीक है, क्या होता है सिपरी रिपोर्ट के जो देशों में जो हथियार होते हैं वो हथियारों का बारे में, मतलब जो हथियार होते हैं हथियार, उनके आयात और निर्यात के बारे में होता है। अब दो वर्ड हैं, आयात और एक निर्यात होता है। आयात और निर्यात का मतलब, आयात मतलब क्या होता है? जो देश किसी दूसरे देश से सामान ले रहा है, किसी दूसरे देश से सामान ले रहा है। जैसे इंडिया है, वो इंडिया किसी अमेरिका से कोई सामान ले रहा है। अगर इंडिया ले रहा है तो आयात कर रहा है, और इंडिया अगर भेज रहा है तो निर्यात कर रहा है। समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको आयात निर्यात समझ में आ गया क्या होता है आयात, क्या होता है निर्यात? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिपरी रिपोर्ट संदर्भ 22 के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। पहला क्या है? भारत विश्व के सबसे बड़े हथियार का आयातक देश बना। मतलब भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा आयात करता है हथियारों का, सबसे ज़्यादा। मतलब अगर पहले पाकिस्तान था, अभी कौन आयात कर रहा है? सबसे ज़्यादा भारत कर रहा है। ठीक है, भारत के कुल आयात का 85% 3 देशों से आता है। कौन कौन से? पहला रूस, दूसरा कौन है? फ्रांस, और तीसरा यूएसए। यूएसए सबसे कम करता है, सबसे ज़्यादा रूस से करता है, और बीच में किससे करता है? फ्रांस से करता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 39% हिस्सेदारी दुनिया का सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश रहा है। मतलब देखो, सबसे बड़ा आयात तक कौन? सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? वो भारत खरीदता है। सबसे ज़्यादा हथियार बेचता कौन है? तो वो यूएसए बेचता है, मतलब अमेरिका बेचता है। तो ये तीनों कथन आपके सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नेक्स्ट करते हैं। आईसीसी ने किस को फरवरी संदर्भ 22 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मतलब देखो आईसीसी क्या करता है कि हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ, हर महीने क्या करता है कि प्लेयर ऑफ द मंथ का एक सीरीज चालू करता है, मतलब चलाता है। तो उसमें जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए मंथ में एक देता है, वो अवार्ड देता है। तो इसमें कोई चुना गया किसको? श्रेयस अय्यर को और अमेलिया केर को। श्रेयस अय्यर कहाँ के? इंडिया के ही हैं। ठीक है, किसको चुना गया? श्रेयस अय्यर को और अमेलिया केर को। नेक्स्ट क्यों क्या है कि हाल ही में निम्न में से किसको एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन। पहले एयर इंडिया जो था वो किसके अधीन था? मतलब इंडिया, मतलब भारत के अंदर कार्य करता था। अभी इन्होंने, मतलब मोदी जी ने पूरा इसकी जो हिस्सेदारी है वो बेच कर किसको दे दी है? टाटा साहब को। टाटा एंड टाटा सन्स कंपनी को दे दी गई है। इसके जो मतलब संस्थापक जो थे वो कौन थे? रतन टाटा थे। आपको ये ध्यान रखना है कि एयर इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्यों क्या है? किसको ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नामित किया गया? तो किसे किया गया है? ये किया गया है रंजीत रथ को। किसे किया गया है? रंजीत रथ को। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल साथ दी गई है ये। हाँ, क्या दिया गया? रंजीत रथ को चुना गया है। दूसरा, इसके पहले इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सुशील चंद्र मिश्रा थे पहले। अभी चुना किसको गया है? अध्यक्ष OIL का, ऑयल इंडिया लिमिटेड का नियुक्त किसे चुना गया? रंजीत रथ को। इससे पहले कौन था? मतलब
मान लो आज अगर कोई किसी ने शपथ ली है तो इसके पहले कोई ना कोई होगा ही। तो इसके पहले कौन था? इसके पहले तो सुशील चंद्र मिश्रा थे। इसके बारे में कुछ और भी दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्यों क्या है, किस भारतीय शटलर ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन से हारने के बाद रजत पदक जीता है? देखिए ये किसने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। थोड़ा आज की करंट अफेयर्स थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि 3 दिन की करंट अफेयर्स थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा मैनेज करके देखिए। आपको एक बार में देखने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, आप देख लेंगे। वैसे 10 जितने मिनट का वीडियो बनेगा उसको आधा आधा करके देखेंगे, आराम से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्यों क्या है, 75 पे बाफ्टा 75 पे बाफ्टा पुरस्कार 2022 संबंधित कौन सा मिलान सही है? मिलान देखिए, मिलान तो तीनों सही दिए गए हैं, दिया नहीं उपरोक्त सभी, तो ये तीनों सही दिए गए हैं। आपको खाली देखना है किसको किसको मतलब कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। बाफ्टा का पहले तो पूछेगा 2022 में जो बाफ्टा पुरस्कार हुआ है वो इसका कौन सा संस्करण है? तो कौन संस्करण है? 75वां संस्करण है। अगला क्या है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दी गई है? द पावर ऑफ द डॉग को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दी गई है? द पावर ऑफ डॉग को। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उसी का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी होता है। जैसे मान लो अपने यहाँ की सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर देखी जाए, मान लो कोई भी, मान लो जैसे लास्ट ईयर जो अपने यहाँ की थी, बाफ्टा की नहीं मतलब अन्य आईफा की जो आईफा टीम थी उसकी मतलब आईफा अवार्ड था, उसकी जो मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी शायद गली बाई थी। अब जो भी थी मुझे याद नहीं है लास्ट ईयर कौन सी थी। तो उसी को जैसे गली बाई की जो मतलब जो फिल्म होगी उसी का निर्देशक जो होगा, जो डायरेक्टर होगा, उसी को मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या मतलब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो खिताब मिलता है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? द पावर ऑफ द डॉग। तो उसी का निर्देशक कौन रहेगा? पावर ऑफ डॉग का निर्देशक कौन है? जेन कैम्पियन है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो जोआना स्कैनलॉन है। याद रहेगा ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना है कि बाफ्टा में जो दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? द पावर ऑफ डॉग है। और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं तो इसी कंपनी डायरेक्टर कौन है? जेन कैम्पियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का, अगर विश्व की बात कर रहा है तो कब मनाया जाएगा? ये 15 मार्च को। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर विश्व की बोल रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर यहीं बोलते राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्र कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कि विश्व का जब बोलेगा तो 15 मार्च को, राष्ट्र का जब बोलेगा तो 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्यों क्या है, हाल ही में किस बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है जम्मू कश्मीर बैंक ने। किसने जीता है? ये जम्मू कश्मीर बैंक ने। नेक्स्ट क्यों क्या है, हाल ही में अमेरिका में खोजी गई सिलीपिसमोडी, थोड़ा नाम अटपटा सा है, सिलीपिसमोपोडी बाइडेनी में क्या खास है? तो खास क्या है इसमें? ये देखो, ये एक जो प्रजाति है वो है ऑक्टोपस की प्रजाति। किसकी? ऑक्टोपस की प्रजाति है। और ये कैसी? 10 भुजाओं वाली है। ये क्या हो गया? कैसी? 10 भुजाओं वाली है, ठीक है। 10 भुजाओं वाली है, एक ऑक्टोपस की प्रजाति है। और इसके बारे में देखिए डिटेल भी दी गई है। ये देखिए इसका फिगर दिया गया है, ये ऐसी प्रजाति है। हाल ही में मध्य मोटाना USA में खोजा गया इसका नाम बड़ा अटपटा सा, सिलिस्पोमोडी बाइडेनी मतलब बाइडेनी आपको पता है कि USA के जो राष्ट्रपति हैं, USA के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन के नाम पे रखा गया है, जो बाइडेन, देखिए दिया भी होगा, इसका नाम अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। बाकी इसकी 10 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्या है कि किस संस्था के भारतीय शोधकर्ताओं ने स्वदेश में सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप का आविष्कार निर्माण किया है? किसने किया? ये रमन अनुसंधान केंद्र ने। किसने किया? ये किया है, एक सेकंड रुकिए जरा, अब सही है थोड़ा, हाँ। किसने किया? ये किया है रमन अनुसंधान केंद्र ने। बार बीच में क्लिक कर रहा था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार भारत पूंजीकरण के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो कौन से स्थान पहुंच गया? 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का निधन हो गया है? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का निधन हो गया? तो कहाँ के हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्यों क्या है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट, दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्तचित्र जो ऑस्कर से नामित होने
वाली पहली भारतीय वृत्तचित्र बन गई है। तो कौन बन गई है ये? राइटिंग विद फायर। ये पहली भारतीय वृत्तचित्र है, मतलब पहली मतलब पुस्तक टाइप की है जो मतलब ऑस्कर के लिए नामित की गई थी। कौन सी है? राइटिंग विद फायर। इसका मतलब ये किसका संबंध है? तो दलितों के नेतृत्व से। नेक्स्ट क्या है? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में भगवंत मान ने किस राज्य के 18वें नहीं होगा, यहाँ पर होगा 17वें। कौन सा होगा? 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी है। ठीक है, तो कहाँ के? पंजाब के। आपको भी पता भी हाल ही में चुनाव हुआ था 5 राज्यों में। पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीटें किसने पाई थी? आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने। तो उसी के जो सीएम बने कौन बने हैं? भगवंत मान बने। कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। किस राज्य के हैं? पंजाब के बने हुए हैं। और वहाँ पर जो गवर्नर कौन है? वहाँ के? वहाँ गवर्नर जो है वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में अब सीएम कम पूछता है और गवर्नर ज़्यादा पूछता है। आदमी बच्चा गवर्नर याद करता है ना, तो इसमें मतलब एग्जाम पेपर में अधिकतर एग्जामिनर पूछता है, गवर्नर ही पूछता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, ये वही दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के भगवंत लाल और कितनी 117 में से 92 सीटें प्राप्त करी थी। केजरीवाल के अंतर्गत मतलब समेत पार्टी का मतलब आम आदमी पार्टी, आपको पता ही कि मतलब जो स्थापना किसने की थी? केजरीवाल ने की थी। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के भी सीएम बन चुके हैं, 3 बार बन चुके हैं। हाल ही में किस देश ने किस दिन को राष्ट्र टीकाकरण दिवस मनाया गया है? तो किस दिन मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 मार्च को। कब मनाया गया है ये मनाया गया है 16 मार्च को। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गूगल ने 16 मार्च को रोजा बेनहेर का 200वां जन्मदिन मनाने के लिए एक डूडल बनाया गया है। तो डूडल क्या होता है आपको पहले समझना है। डूडल क्या होता है? डूडल एक, जैसे आपने देखा होगा कि एक कार्टून टाइप का किसी भी इंसान का, मतलब जैसे अमिताभ बच्चन है उनका एक कार्टून टाइप का बना दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं डूडल। तो गूगल ने डूडल बनाया। आपने देखा होगा डूडल पिक्स भी होती हैं आजकल, मतलब जो फोटोग्राफी नहीं गिफ्ट कर देते हैं फोटो, तो फोटो में गिफ्ट करने के लिए उसको डूडल बना देते हैं। मतलब नॉर्मली हम आपको डूडल का फिगर हम कभी व्हाट्सएप पे भेज देंगे। डूडल होता है क्या है? तो डूडल क्या होता है? मतलब किसी भी एक अच्छे इंसान का एक फिगर बनाना, मतलब एक कार्टून टाइप का चेहरा बनाना, उसे बोलते हैं डूडल। तो 16 मार्च को किसका? रोजा बोनहेर का 200वां जन्मदिन मनाया गया है। ये रोजा बोनहेर जो है वो हैं कौन? तो ये एक फ्रांसीसी चित्रकार है। कौन है? फ्रांस के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट भी है और भारत के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जो 200 विकेट लेने वाली जो महिला बनी हुई है, मतलब विश्व में अभी तक कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसने 200 का भी आंकड़ा पार कर लिया हो। मतलब ऐसी कोई भी महिला नहीं है जिसने 200 आंकड़ा पार किया हो। इसने 250 विकेट ले लिया। मतलब कितना आगे चल रही है ये। ठीक है, तो कौन है? ये है झूलन गोस्वामी। इसके बारे में आगे डिटेल भी देखिए क्या दिया गया है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। दरअसल झूलन गोस्वामी ने वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज तो पहले से ही थी, लेकिन अब उन्होंने इसे एक और नया आयाम तक पहुंचाया है। उन्होंने करियर के 250 वनडे विकेट पूरे कर लिए हैं। ये अगला छूने वाली झूलन गोस्वामी इतिहास की पहली महिला, मतलब इतिहास में अभी तक ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, और इसमें और भी दिया गया है इन्होंने कितने मतलब वनडे खेले, मतलब इतने 199 मैचों में उन्होंने 250 विकेट लिए हुए हैं। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं। तो 200 वनडे लेने वाला भी कोई कार्यक्रम नहीं कर पाया है। और इसके बाद जिसका अगर मतलब झूलन गोस्वामी के बाद नंबर किसी का आता है तो वो है कैथरीन है। इन्होंने 109 वनडे में कितने 180 विकेट लिए हैं। और दूसरी हैं अनीसा, इन्होंने 139 वनडे में 180 विकेट लिए हैं, जबकि इन्होंने गोस्वामी ने 199 वनडे में 250 विकेट लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा लिख लेंगे जरूर। नेक्स्ट क्यों क्या है कि सन 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की योजना की घोषणा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। तो दक्षिण एशिया की बात है, तो एशिया में दक्षिण में मतलब भारत तो आता ही है भाई। मान लो ये एशिया बना हुआ है, ये कैसे भी साफ होगा। देखिए ये पूरा एशिया बना हुआ है यहाँ तक का। ठीक है, ये एशिया फैला हुआ है। तो एशिया में सबसे नीचे क्या है? भारत आता है। यहाँ पर ऐसे भारत आता है। तो यही भारत में सबसे नीचे में कौन आएगा? मुंबई यहाँ कहीं आता है ना, ये मुंबई आता है। तो यही बोल क्या रहा है, उसका कहने क्या मतलब है?
इसका कहने का ये मतलब है कि दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बन गया है। मतलब जो कार्बन 2050 तक कार्बन के उत्सर्जन को, मतलब कार्बन जो होता है, जो जैसे हम लोग आग जलाते हैं तो कार्बन नहीं उड़ता है, जैसे हम लोग आग जलाते हैं तो कार्बन हल्का फुल्का उड़ता है। बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े शहरों में जो जब कार्बन कितना उड़ता है, तो उसी को शून्य करने की बात करी गई है। उसी को क्या करेगी, उसी को शून्य करने की बात करेगी कि मतलब अब कार्बन हम एक को नहीं देंगे, मतलब एक भी % कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो उसके बारे में 2050 तक ये किसने घोषणा कर दी है, ये करिए मुंबई शहर ने। अच्छी बात है भारत के लिए। किसको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है GD बिरला पुरस्कार। अगर आपसे खाली इतना ही पूछेगा, ये सब इतना मतलब जो क्वेश्चन इतना पढ़ा है हमने, ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे, कुछ भी नहीं पूछेगा, खाली इतना पूछेगा कि 31वां GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। किसे चुना गया, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। और एक बात इसमें और पूछ सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रोफेसर नारायण प्रधान का संबंध किससे, बस। और किससे संबंध है, तो फिजिक्स से। आपको देखिए ऊपर दिया गया फिजिक्स से संबंध है। नेक्स्ट क्यों क्या है, दोनों क्वेश्चन आपको ये तैयार रखने हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक जिसको एशियाई निवेशन बैंकिंग क्षेत्र के व्यापक कवरेज और विशेषता के गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। मतलब IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर के लिए किसको सम्मानित किया गया है, वो किया गया एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक को किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा तीसरा प्राइवेट बैंक है। निजी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट। ये कैसा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत को क्या फीडे या फाइड बोलते हैं इसको, फाइड या फीडे बोलते हैं। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है, जिसको 44वां संस्करण 26 जुलाई से कहाँ आयोजित होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में इतनी तगड़ी डिटेल है कि कुछ कहने को नहीं। पहले तो क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो दिया गया ना, ये फाइड शतरंज ओलंपियाड जो दिया गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई थी, 1927 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। और इसकी स्थापना जब हुई थी, उसके बाद से पहली बार मतलब 1927 का जब भारत आज़ाद नहीं हुआ तो उसके पहले से इसकी स्थापना हो गई थी। और पहली बार इसको मेज़बानी किसको दी गई है, भारत को। और ये मेज़बानी भारत को दी गई है कब, और दी गई तो भारत में कहाँ पर हो रहा है, ये भारत के चेन्नई में आयोजन हो रहा है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसके लिए, ये मेज़बानी जो है पहले थी किसके पास, रूस के पास। किसके पास थी, ये रूस के पास थी। और रूस से हटाकर किसको दे दी गई है, भारत की। रूस में भी रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो इन दोनों को हटाकर मतलब रूस को हटाकर किसको दे दी गई है, भारत को दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहली बार दी गई भारत के लिए, और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इसी स्लाइड देखो लगेगी, क्या बोल रहा है इसमें कि भारत को फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबानी के राष्ट्र के रूप में चुना गया है। ओलंपियाड का 44वां संस्करण, कौन सा संस्करण है, ओलंपियाड का संस्करण कौन सा है, 44वां संस्करण 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होगा। 1927 में अपनी स्थापना के बाद ये पहली बार जब भारत को फीड शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम मूल रूप से रूस का, देखो बोला है मूल रूप से कहाँ, रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के बाद ये यहाँ हट के कहाँ हो गया है, भारत में आ गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों का कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है। तो कितनी नदियों के लिए, 13 नदियों के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, बस आपको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का क्या लिया, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापना करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है। ये कब कर दी गई है, 15 मार्च को कर दी गई है। ये कब कर दी गई है, ये कर दी गई 15 मार्च को। अरे कब कर दी गई है, 15 मार्च को कर दी गई है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, MV रामप्रसाद बिस्मिल जो हाल में खबरों में रहा है, संबंध क्या है। देखो ये एक जहाज है, कैसा जहाज है ये, MV रामप्रसाद बिस्मिल क्या है, ये एक जहाज है, कैसा, एक कार्गो जहाज है, एक कार्गो
एक कार्गो जहाज़ है, एक कार्गो जहाज़ है, ठीक है। ये क्या इसने किया क्या है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज़ है। एक कार्गो जहाज़ है और कैसा जहाज़ है, सबसे लंबा जहाज़ है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की यात्रा करने वाला। ये पोत IBPR पर हल्दिया से पांडु तक की दूरी बांग्लादेश के रास्ते तय की है। दोनों कथन सही है इसके, तो आंसर ये होगा। मेरा मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते, इतना लंबा। चलो खत्म होने वाला है, बस 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्या बोला है, भारत का अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? ये बेंगलुरु में किया जाएगा। देख, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मतलब बहुत तगड़ा, मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब पॉसिबल ना हो, वो कहाँ पे लॉन्च किया जाती है? बेंगलुरु में किया जाती है। क्योंकि बेंगलुरु को ये बोलते हैं क्या, भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। नेक्स्ट क्यों क्या बोल रहा है, किसने राहुल बजाज की जीवनी राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लिखी है? देखिए, पहले तो राहुल बजाज हैं कौन? तो बजाज कंपनी, आपने नाम सुना होगा बजाज का, तो वो उसी के मालिक कौन है? राहुल बजाज। इनके भी हाल ही में क्या, लास्ट ईयर अभी लास्ट मंथ शायद 12 या 13 फरवरी को इनकी डेथ हो गई है। तो इनकी एक जीवनी लिखी गई है। क्या लिखी है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये पुस्तक लिखी गई है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है गीता परमल ने। किसने लिखी है? गीता परमल ने लिखी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साहित्य अकादमी ने अपनी 68 वर्क नहीं कर रहा क्या, ने अपनी 68 वर्षगांठ के अवसर पर किसके द्वारा लिखित मानसून अ पोम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग्स, देखिए इसका मैं इसका मिटा दे रहा हूँ, आपका नाम अच्छे से क्लियर दिखेगा। अरे हटो यार, ऐसे नहीं, उसे मिटा देना को। अरे आपको दिख रहा है ना कि मानसून अ पोम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग्स नामक पुस्तक प्रकाशित की। किसने लिखी है? ये लिखी है अभय कुमार ने लिखी है। नेक्स्ट क्यों क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, पोलैंड की करोलिना विलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 चुना गया है। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए 2021 में मिस वर्ल्ड जो होना था वो हो नहीं पाया था, क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे। तो 21 का मिस वर्ल्ड जो कब हुआ है? 1922 में हुआ। तो किससे चुना गया है मिस वर्ल्ड 2021 का? करोलिना विलावस्का को। कहाँ के हैं ये हैं पोलैंड की। ये कहाँ के हैं? ये पोलैंड की हैं। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। अमेरिका की श्री सैनी इसमें फर्स्ट रन अप रही हैं। मतलब ये भी बात सही है कि अमेरिका की जो श्री सैनी है इसमें फर्स्ट रन अप रही है। इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केवल यही है कि इंपॉर्टेंट है। अगला मतलब है सही, ये भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा? इंपॉर्टेंट ये वाला है। भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने प्रतिनिधित्व किया है। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। आज की करंट अफेयर यही खत्म होती है, और बाकी आपको मतलब अब कल से डेली करंट आने लगेगी। मतलब अभी तक नहीं आ पा रही थी, वो होली का थोड़ा सिस्टम था, और सभी ने होली मनाई ली होगी। अब तो क्या, आप होली की विश करने से क्या फ़ायदा, लेकिन तब भी सभी लोगों को हैप्पी होली। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट